नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। अब खबरें अन्य राज्यों से। आदिवासियों ने हंसरदेव जंगल बचाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर विरोध जताया। सर्व आदिवासी समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि हंसरदेव जंगल की रक्षा के लिए फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव पारित कर कोयला खनन की अनुमति दी गई थी, जिसे अनुसूचित जनजाति आयोग ने निरस्त कर दिया था। बावजूद इसके कोयला खनन का कार्य जारी है, जो आदिवासियों की भूमि और जंगल के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। इसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर भी आदिवासी समाज ने प्रशासन पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। आदिवासी समाज के नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि उनकी मांगों पर 5 दिनों के भीतर विचार नहीं किया जाता तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। सरगुजा से पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। जो परसा के अडानी जो कंपनी आई है और वो उधर के पूरा एसटी एससी ओबीसी यानी कि आदिवासी अनुसूचित है, सभी लोगों का उनका कल्चर, सभ्यता, संस्कृति, जल जंगल जमीन की संपूर्ण व्यवस्थाओं को राउंड के खत्म कर रही है और वहाँ के लोगों के ऊपर गलत तरीका से पुलिस लाठी चला रही है और फिर गलत तरीका से FIR दर्ज कर रही है और बिना नियम कानून, बिना तरीका का, बिना कानून का फर्जी ग्राम सभा करके और हमारे लोगों के जल जंगल जमीन को छीन रहे हैं। तो फर्जी ग्राम सभा को तत्काल सरकार निरस्त करे और जो हमारे लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुआ है उसको भी तत्काल वापस ले और अधिकारियों के ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि असली जिम्मेदार कौन होता है? जिला का कलेक्टर। तो क्या कलेक्टर उस मामला पे अवगत नहीं है? क्या कलेक्टर उस मामला को नहीं जानते हैं? क्या SP उस मामला को नहीं जानते हैं? और कलेक्टर के रहते हुए वहाँ निर्दोष आदिवासियों के जो कहना चाहिए अशिक्षित जंगल में निवास करने वाले लोगों के ऊपर लाठी डंडा चलाई जा रही है। तो क्यों चलाया गया? ये तमाम चीज़ों को तत्काल शासन वापस करे और इनका जल जंगल जमीन को छोड़े और अडानी को तत्काल सरगुजा से वापस करे। इसी का ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये धरना प्रदर्शन जब तक अब हमारे लोगों को जब तक आज़ादी नहीं मिलेगा तब तक। यह तो आपको बता दूं पत्रकार महोदय, ये पूरा 258 राज क्या था? गोंडवाना राज। जब तक गोंडवाना राज वापस नहीं आएगा तब तक धरना आंदोलन आजीवन चलता रहेगा। मुनेश्वर सिंह कोटे हैं, मैं गाँव फतेहपुर और हरिद्वार समिति का सदस्य। कैसे देखिए, हम लोग वहाँ तो धरना कर ही रहे थे हरिहरपुर, लेकिन जब से 5वें अनुसूचित क्षेत्र में जो 5वें अनुसूचित क्षेत्र के आयोग के द्वारा जो फर्जी ग्राम सभा का रिपोर्ट जो सुनवाई किया उसमें स्पष्ट हो गया कि फर्जी है, साबित भी हो गया। तो जब साबित हो चुका है तो परसा कोल ब्लॉक का क्यों काम चल रहा है? भाई वहाँ तो बंद हो जाना चाहिए। जब फर्जी साबित हो चुका है, शासन प्रशासन को देखना चाहिए, उसमें साबित हो चुका है तो बंद होना चाहिए। लेकिन वहाँ आज भी हमारे लोगों को ज़बरदस्ती लाठी डंडे से बम फेंक करके, डरा भगा करके वहाँ से मतलब पेड़ काटा जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग अब हम गांव में धरना आंदोलन नहीं करेंगे, अब शहर में आएंगे और आज अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर 5 दिवस के अंदर इनका जो नहीं होता है काम या तो हमारा सुनवाई नहीं होता है तो 5 दिवस के अंदर हम यहीं धरने पे बैठेंगे और सभी जितना भी आदिवासी समाज है सब एक साथ होकर के एक मंच में लड़ाई लड़ने के लिए हम अंबिकापुर में जहाँ भी बंद करना पड़े हमको, अपना सूरजपुर में धरना बैठना पड़े या तो इधर अपना सीतापुर साइड में या तो सरगुजा उधर पूर्व जिला साइड में, हम सभी जगह को बंद कर देंगे जब तक सुनवाई नहीं होगा तब तक। ये अनिश्चितकालीन धरना है, मतलब 5 दिवसीय धरना नहीं है, अनिश्चितकालीन। अभी जैसे हम लोग जैसे अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को कि 5 दिन के अंदर आप अगर इसमें कार्रवाई करते हैं तो हम नहीं करेंगे। अगर नहीं करते हैं पूरा समाज में चर्चा होगा, गांव-गांव में जाके चर्चा होगा और हम सभी। मैं राम सिंह ठाकुर, अपर कलेक्टर सरगुजा। आवाज़ आपका स्लो है, क्या पूरा मामला सर बता दीजिएगा। अब ये आदिवासी सर्व आदिवासी समाज सरगुजा द्वारा और किसान सभा द्वारा ये आज धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं कि हसदेव केते कोल क्षेत्र में जो भी ग्राम सभा हुई है, फर्जी ग्राम सभा हुई है, उसको निरस्त किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। इसी तरह से पंचायत निर्वाचन में आरक्षण को लेकर के ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। इस ज्ञापन से